Good morning. Good morning students. How are you? Fine. तो आपको पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा या फिर अभी कोरोना के चक्कर में आपने देखा होगा कि कई लोग परेशान हो रहे हैं, कई लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके कारण बस भी बंद है, हम कहीं जा भी नहीं पा रहे, किसी से मिल भी नहीं पा रहे। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने सगे संबंधियों से बात करते हैं। वो भी आजकल तो मोबाइल चल गया, ठीक है, मोबाइल लगाया, मोबाइल से हम बात कर लेते हैं। वीडियो को यानी ऑनलाइन जो संपर्क का कक्षा होती है, संपर्क मतलब कक्षा, ऑनलाइन क्लास, जो संपर्क देके हम कक्षाएं करते हैं। इसी तरह लेकिन पुराने ज़माने में तो मोबाइल था नहीं, तो कैसे लोग बातें करते थे? पत्र के माध्यम से। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाते। पत्र लिखा, पत्रों के द्वारा, जो पत्र के द्वारा एक दूसरे से बातें की जाए या अपनी बात, अपने बात या विचार, जो अपनी जो भी परेशानियां हैं एक दूसरे से शेयर की जाती हैं। तो वो क्या है, पत्र के माध्यम से हम पहले करते थे, लेकिन अभी तो मोबाइल आ गया, ठीक है। तो पत्र लेखन, आज हमारा टॉपिक क्या है? पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में अब सभी को हम एक तरह का पत्र नहीं लिख सकते, पत्र लेखन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पत्र लेखन के उन्होंने दो प्रकार बताए। क्या बताए हैं? दो प्रकार बताए। पहला है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, और दूसरा कौन है? क्या है? अनौपचारिक पत्र। क्या है? अनौपचारिक पत्र। ठीक है, दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक, एक अनौपचारिक। क्योंकि पहले तो ये बंद लिफाफे में, बंद चीज़ें में, जैसे पत्र का एक लिफाफा ही मिलता था या उसमें, तो हम बंद करके उसको भेजते थे, लेकिन फिर भी तरीका हमारा वही था लिखने का जो है, तो वो हम पत्र लेखन। लेकिन अभी उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, पत्र लेखन को दो भागों में विभाजित किया है, औपचारिक और अनौपचारिक। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आएगा पत्र लेखन में औपचारिक पत्र आएगा। फर्स्ट हेडिंग हमारा औपचारिक। औपचारिक पत्र लेखन में कौन कौन से पत्र आते हैं, किस तरह के लोगों को हम पत्र लिखते हैं, किस विभाग को लिखते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमारा कि औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर क्या होता है। अनौपचारिक मतलब जो हम सगे संबंधियों को, नाते रिश्तेदारों को लिखते हैं, और औपचारिक मतलब जो हम विभाग को, कार्यालय को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस किस विभाग को किस किस जगह लिखते हैं, तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा विभाग। विभाग में आ जाते हैं जैसे स्वास्थ्य विभाग, एक दो ही मैं ले रही एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं है। स्वास्थ्य विभाग, वन विभाग, जल विभाग, सिर्फ एक ही दो ले रही, बहुत सारे विभाग रहते तो बहुत सारे हैं। जल विभाग, वन विभाग, इस तरह था पुलिस विभाग, और हमारा ये क्या कहते हैं, वायु विभाग, बहुत सारे विभाग आते हैं। विभागों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी है। कार्यालय जिसे बोलते हैं, तो विभागों में हमें स्वास्थ्य, कार्यालय, और उसमें फिर विभाग में हम किसको लिखते हैं? अधिकारियों को है, अध्यक्ष जो हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है, नगर निगम होगा, इस तरह के लोगों को हम लिखते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा, क्या होता है, अभी हम कहाँ पढ़ते हैं? विद्यालय और कॉलेज। विद्यालय और कॉलेज, जिसे महाविद्यालय भी बोलते हैं। हिंदी में हम कॉलेज को क्या बोलते हैं? महाविद्यालय। तो इसमें हमारे कौन कौन आते हैं? प्रधानाचार्य मतलब प्रधान अध्यापक, जिनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो प्रिंसिपल हो गए। तो इनमें हमारे क्या रहते हैं? कॉलेज और विद्यालय में कौन रहते हैं? हमारे प्रधान अध्यापक। प्रधान मतलब मेन, प्रिंसिपल जो है, प्रधान अध्यापक, इसको लिखते हैं हम पत्र। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा विभाग हो गया, विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, प्रकाशक।
आप अखबार तो पढ़ते हो ना, अखबार पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ते हो, तो ये भी कहाँ से आती है? ये भी छप के आती है, एक विभाग रहता है उनका, वहाँ से। अब हमको किसी को पत्र यानी मैगजीन में कुछ छपवाना है, अपनी कविता छपवानी है, कुछ लेख छपवाना है, तो वो भी हम किसको भेजेंगे? प्रकाशकों को भेजेंगे, जहाँ पे उसका विभाग होगा, उन अखबारों का जहाँ से प्रकाशन होगा, जो वो यानी संभालते हैं, जो बैठ के वो बराबर देखते हैं कि ये खबर जानी चाहिए कि ये खबर नहीं जानी चाहिए, आज ये दिखाना चाहिए, आज ये नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्रकाशकों आ जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में प्रकाशक, जहां से ये चीजें प्रकाशित होती हैं, प्रकाशक। ठीक है, जहां से प्रकाशित होती है, प्रकाशकों आ गया। ठीक है, फिर आपके सूचना पत्र होगा। सूचना देखिए कि ये नोटिस आया, बोलते हैं आज हमारे स्कूल में ये नोटिस आया, कोई आपके पापा लोग कहीं विभाग में काम करते तो बोलते हैं आज हमारे विभाग में ये नोटिस आया। तो सूचना क्या होता है? सूचना सूचना दी जाती है, तो ये किसके द्वारा जाती है? कलेक्टर है जैसे, और डीजीएम है, बड़े बड़े अधिकारी है, ये हम सूचना देते हैं अपने छोटे से अधिकारियों को कि आज ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह के हमारे ये हो गए हमारे किसको हम भेजते हैं। अब हमारा आएगा सेकेंड, इसमें हम किस तरह के पत्र लिखते हैं। ये तो हो गया हम इनको लिखते हैं, पर किस तरह के पत्र लिखते हैं हमको अगर कोई शिकायत है किसी से, अधिकारियों से या फिर कोई विभाग से कि हमारे यहाँ जल की व्यवस्था, जो जल वितरण होता है, नल आते हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम किसको लिखेंगे? जल विभाग को लिखेंगे। वनों की कटाई हो रही है, वन कट रहे हैं आसपास के, हम देख रहे हैं, तो हम उनकी शिकायत कैसे करेंगे? वन विभाग को करेंगे। अगर हमारे यहाँ गंदगी फैली है आसपास, उसकी साफ सफाई नहीं हो रही है, बीमार हो रहे हैं, तो हम किसको भेजेंगे पत्र? स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे या नगर निगम को भेजेंगे। फिर अगर हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, लाइट है, अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, लाइट कट जाती है, हमें परेशानी होती है पढ़ने में, तो हम किसको लिखेंगे? बिजली विभाग को लिखेंगे। ठीक है, तो वो पत्र कैसे होते हैं? शिकायत, अगर हमें शिकायत करें तो हम शिकायती पत्र लिखेंगे। इसमें क्या आएगा? शिकायती पत्र। अब हम स्कूल में पढ़ते हैं या विद्यालय में पढ़ते हैं, हमको कुछ वहाँ से ज़रूरत है, कुछ टीसी कटवानी है, हमको स्नातक पत्र लेना है, या फिर हमको बोनाफाइड लेना है, या कुछ भी लिखना है, तो हम उनको क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र। फिर जैसे मैंने अभी बोला था, नोटिस आता है तो सूचना पत्र भी होते हैं, सूचना पत्र भी आते हैं। कुछ व्यवसाय से होते, मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यावसायिक पत्र। फिर अब हमने पढ़ाई कर ली, हम एजुकेटेड हो गए, हमने एजुकेशन ले ली, अब हमको जॉब की ज़रूरत है, और हम कहीं जॉब के लिए गए तो हमको क्या देना पड़ता है? वहाँ पे रिज्यूम देना पड़ता है, जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र। क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र। इसी में हमारा जाता है कार्यालय पत्र। कार्यालय से जो कार्यालय में बोला था ना, व्यवसायिक पत्र, कार्यालय पत्र भी, कार्यालय पत्र, ऐसे कार्यालय पत्र भी होते हैं हमारे। फिर अधिसूचना और सूचना तो मैं आपको बता चुकी। संपादकीय पत्र, जैसे प्रकाशक होते हैं, एक प्रकाशक दूसरे प्रकाशक के पास जाता है या कुछ करता है, तो वो हमारे क्या होते हैं? संपादकीय पत्र। मतलब जो भी हमारे किसी कार्यालय, विभाग, कॉलेज या किसी व्यवसाय से संबंधित अगर पत्र लिखा जाता है, वो सारे के सारे हमारे किस में आते हैं? औपचारिक पत्र लेखन में आते हैं। इसमें आते हैं हमारे औपचारिक पत्र लेखन में। अब इसका एक आपको नमूना बताती हूँ शॉर्ट में, प्रारूप जो होता है कि किस तरह लिखा जाता है और कैसे लिखा जाता है। अब हमारा है इसमें
पत्र लेखन का प्रारूप है। प्रारूप में जैसे ये है आपका, हमेशा आपका लेफ्ट साइड रहता है, इधर साइड रहता, हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है। यहाँ पे रहेगा दिनांक, फिर रहेगा पता किसका, जिसको हम लिखते हैं, फिर इसके बाद सेवा में, फिर हमारा इधर पे उस अधिकारी का नाम, जैसे स्वास्थ्य अधिकारी है तो स्वास्थ्य अधिकारी, या वन विभाग अधिकारी है तो वो अधिकारी। ये हो गया उसका संबोधित कैसे करेंगे हम, संबोधित, ठीक है, उसको किस तरह संबोधित करेंगे, सेवा में माननीय श्रीमान वन विभाग अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा विषय। विषय मतलब सब्जेक्ट। औपचारिक पत्र में हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। अगर हम यहाँ वन विभाग को लिख रहे हैं तो फिर वो सब्जेक्ट आएगा कि हम किस बारे में उनको लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा यहाँ पे, उसको हम आदरणीय या आदरणीय या माननीय लिखते हैं। एक तरह से हम किस तरह उनको पुकार रहे हैं, जैसे संबोधित हो गए तो ये संबोधन, ठीक है, संबोधित कर रहे हैं हम, किस तरह उनको संबोधित कर रहे हैं, जैसे माननीय, आदरणीय, इस तरह के प्रयोग करेंगे हम। दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। माननीय संबोधन, माननीय, आदरणीय, माननीय, आदरणीय, आदरणीय, ठीक है। और यहाँ पे हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रणाम, नमस्ते, या फिर कुछ वैसा लिख सकते हैं। वो नहीं लिख सकते कि यहाँ पे प्रिय प्रिय नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आएगा हमारा अनौपचारिक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा अभिवादन हो गया, जैसे संबोधित हो गया, और यहाँ पे अभिवादन भी कर सकते हैं। अभिवादन कैसे करते हैं, अभिवादन हो गया, संबोधित यहाँ करेंगे और अभिवादन यहाँ करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट से पैराग्राफ स्टार्ट होगा। पैराग्राफ बनाएंगे, उनके बारे में जो भी हमारी परेशानी हम वहाँ पे पैराग्राफ बना के लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ रहेगा आपका पता। क्या रहेगा, आपका पता, मतलब आपका एड्रेस नीचे आएगा यहाँ पे, वो भी किसमें, लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में नहीं जाने वाला है आपका, ठीक है। और आपका पता पूरा लिखना रहता है अनौपचारिक में। तो ये हो गया हमारा औपचारिक का प्रारूप हो गया, हम किस तरह लिखते हैं। अब इसके बाद हमारा सेकेंड क्या था बच्चों, सेकेंड क्या था, औपचारिक हो गया। अब क्या था हमारा अनौपचारिक। सेकेंड क्या था, अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र लिखना। फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल जो बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें इनफॉर्मल मतलब औपचारिक में हम किसको लिखेंगे, हम लिखते हैं ये वाले पत्र कैसे, प्रिय संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, किसको लिखते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों को, चाचा मामा ये सब आ जाते हैं इसमें। मित्र में हमारे आ जाते हैं, इसमें रिश्तेदार आ जाते हैं, परिवार वाले आते हैं। तो परिवार में आपके माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी जो भी आ जाएंगे, सारे संबंधी इसमें आपके आ जाते हैं। किसमें आते हैं हमारे, इसमें आते हैं। फिर परिचित भी आते हैं, जिनसे हम कभी परिचित हुए तो उनको भी हम लगा देते हैं, दूर का रिश्तेदार हुआ, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, इनको हम पत्र लिखते हैं। या अनौपचारिक में हम इनको पत्र लिखेंगे, पर कैसे लिखेंगे, मित्र को बुलाना है हमको तो हम निमंत्रण पत्र, हमारे घर में शादी है तो हम उसको बुलाएंगे तो निमंत्रण पत्र हो गया। घूमने जाना है उसके साथ तो उसको बुलाने का हो गया। तो और अगर उस हमारा मित्र साइकिल प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है तो हम उसको बधाई पत्र भेजना है तो उसमें बधाई पत्र भी आ जाएगा। बधाई पत्र जिसको अभिनंदन पत्र भी बोलते हैं, अभिनंदन पत्र भी हम उसका अभिनंदन करते हैं कि उसने ऐसा काम किया और अपने देश का नाम रोशन किया। बधाई पत्र हो गया, अभिनंदन पत्र हो गया। अब हमारे कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, उसकी मृत्यु हो गई है
तो उसको हमें वो दुखी है और हमको उसको दुख में क्या करना है, हमको उसको सांत्वना देना है। क्या देना है? सांत्वना देना है। तो वो भी पत्र इसमें आएगा, सांत्वना पत्र। शोक संदेश जिसे कहते हैं, शोक पत्र। क्या बोलते हैं? एक तरह से हम शोक पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोक पत्र भी बोलते हैं। ठीक है। और शुभकामना भी दी जाती है, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गया, कोई सा त्यौहार हो गया तो हम शुभकामनाएं भी देते हैं। जैसे शुभकामना पत्र भी आ जाएगा, शुभकामना पत्र। ठीक है। ये हमारे पत्र किस में आते हैं? अनौपचारिक में आते हैं। किस में आते हैं? अनौपचारिक पत्र में आते हैं। अब इसी तरह हम औपचारिक पत्र का भी एक प्रारूप देखेंगे। ठीक है। आपको क्वेश्चन जब आता है उस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह से, फिर इसके बाद से देखिए कि वो कौन सा पत्र है, औपचारिक है कि अनौपचारिक है। तो उससे अपने आप जानकारी मिल जाएगी कि हमको किस तरह का पत्र लिखना है। ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र लेखन में हमारा उसी तरह है, रहता सारा हमारा लेफ्ट साइड है। पहले हमको यहाँ पे दिनांक लिखनी रहती है, उसके बाद पता जिसको हमें भेजना है, जैसे मित्र को है तो मित्र का आएगा, अपने पापा का है तो पापा का आएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमको किस तरह हम उसको संबोधित करते हैं, नाम संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दोस्त है तो प्रिय दोस्त, मम्मी पापा हैं तो पूजनीय माता पिताजी, या चाचा चाची पूजनीय चाचा जी, या फिर जो कोई और है तो मेरे स्नेहिली संबंधियों। ऐसे करके हम उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। क्या? यानी संबोधित करते हैं। इसके बाद फिर हम अभिवादन करते हैं। अभिवादन मतलब होता है नमस्ते, प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। ये जब लिखते हैं तो ये अभिवादन में लिखते हैं। प्रिय दोस्त तुम कैसे हो, या प्रिय पूजनीय पिताजी सादर प्रणाम, या सादर चरण स्पर्श, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अभिवादन के बाद आता है फिर हमारा यहाँ पे नीचे से पैराग्राफ शुरू हो जाता है, यहाँ पे प्रारंभ हो जाता है, जिसके बाद में हमें लिखना। अगर हम दोस्त की बधाई पत्र देते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, प्रिय दोस्त आपका पत्र मिला और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपने ऐसा इस विषय की प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है, आपको इतना अच्छा मेडल मिला है, आपकी फोटो टी न्यूज़ में भी आई है। तो इस तरह पूरा पैराग्राफ लिख के और लास्ट में आपको यहाँ पे अपना पता देना है, पता। और ध्यान रहे कि यहाँ पे हमको संबोधित, जब हम पैराग्राफ समाप्त कर देंगे उसके बाद हम चाचा चाची या फिर छोटे भाई बहन या कोई भी ऐसे सगे संबंधी के माता पिता हैं तो या फिर कोई है तो उनको हम चरण स्पर्श करके नीचे आपका पता रहेगा। फार्मूला बस यही है, सेम फार्मूला है। उसी तरह जैसे औपचारिक में है वैसे अनौपचारिक में, बस फर्क इतना है कि औपचारिक में विषय रहता है और अनौपचारिक में विषय नहीं रहता है। सेम प्रोसेस है, बस कुछ नहीं। और भाषा का भी, क्योंकि भाषा ऐसी है कि इसमें हम भाषा थोड़ी सी अपनी प्यार वाली भाषा भी उपयोग कर सकते हैं। किस तरह हम प्यार से बात करते हैं माता पिता के लिए, जैसे हम अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन औपचारिक में हम केवल उच्च लेवल की भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हम कार्यालय या बोलने चालने में नहीं प्रयोग करते। हम स्कूलों में, कॉलेजों में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे किसी को ठेस न पहुँचे, किसी का मान घटित ना हो, मतलब कम ना हो, किसी को बुरा ना लगे कि उसने मुझे ऐसा कहा, ऐसी भाषा का यूज हम वहाँ पे नहीं करते हैं। ठीक है। और ईमेल, आजकल तो ईमेल आईडी भी चल रही है, तो ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ भी नहीं है, ईमेल आईडी भी लिख सकते हो। ठीक है। आपको मैंने एक दिन और आपको पढ़ाया था ऑनलाइन क्लास में, जिसको संपर्क कक्षा बोलते हैं। ऑनलाइन क्लास को क्या बोलते हैं? संपर्क कक्षा बोलते हैं हिंदी में। ध्यान, उसको भी लिख लो। ऑनलाइन क्लासेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संपर्क कक्षा। क्या बोलते हैं? संपर्क कक्षा। तो
मैंने आपको एक दिन ऑनलाइन में आपको औपचारिक अनौपचारिक एक लिख के दिखाया था, उसी तरह आपको लिखना है। अगर नाम दिया है वहाँ पे प्रश्न में जो क्वेश्चन आया है आपको पत्र लेखन का, उसमें अगर आपको नाम दिया है तो वो वहाँ पे वही नाम यूज़ कीजिए, अपना नाम यूज़ नहीं कीजिए, वहाँ पे वही नाम का यूज करेंगे जो आएगा। और जो आपने नहीं दिया है तो फिर आप अपना नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आज का होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है पत्र लेखन का एक चार्ट बनाइए जो मैंने आपको ये बताया है। किस तरह के औपचारिक पत्र लेखन है, फिर उसके 2 भाग हैं, उस भाग में क्या क्या आता है, किस तरह के पत्र आते हैं, किस विभाग को लिखे जाते हैं, उसी तरह का पत्र आपको क्या लिखना है, नोटबुक में आपको बनाना है। नोटबुक में ही कंप्लीट करना है, दूसरे में नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।